जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया सबका ट्रायल होना चाहिए। एक का मिलिट्री ट्रायल होगा तो सबका होना चाहिए। ये अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हैं। बातचीत साहिब इक़्तिदार से होती है, साहिब हुकूमत से नहीं। जो मुक़्तदिर हों चाहते हैं मुल्क में सालसी हों, मामलात का हल निकले। मुज़ाकरात में जिसे होना चाहिए था वो ज़मानतें कराने में मसरूफ़ था। हमारा सारा वक्त मुकदमात में ज़मानतें कराने में लग जाता है। तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया टॉक, कहा बानी को दूर रखने के लिए जमहूरियत को तबाह किया गया। ज्यादा लंबी बात नहीं, 1.5-2 माह में बानी पीटीआई रिहा होंगे। बानी को मशवरा दूंगा, हाउस अरेस्ट वाली तजवीज़ पर अमल ना करें। मुज़ाकरात के हवाले से किसी से गारंटी नहीं मांगी, अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई और सियासी वर्कर्स को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक, कहा हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। आइन से बालातर फैसले होंगे तो अवाम कहाँ जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, मजबूरी में बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। इलेक्शन पर तहकीकात और नए इलेक्शन कराना भी हमारा मुतालबा है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास, हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी मुतवक्के। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले में 5 वजारतों का हजम कम किया जाएगा। काबीना को वजारत हाउसिंग, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, सरमायाकारी बोर्ड की राइट साइजिंग की सिफारिशात पेश की जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26वीं तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 26वीं तरमीम आइन की बुनियादी खुसूसियात को बदलने, मनसूख करने या ख़त्म करने की कोशिश है। तरमीम गैर आइनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल है। अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई। 26वीं तरमीम को गैर आइनी करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पर दो टोक जवाब। मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी और नाइंसाफ़ी पर मबनी करार। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को कोई ख़तरा नहीं। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी, हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। अमरीका का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स में 25 मुजरिमों को सजा पर इजहार तशवीश। 9 मई मुजाहिरों में फौजी ट्राइब्यूनल से सजाओं पर तशवीश है। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना ट्रायल का एहतराम करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर, बरतानिया पाकिस्तान के कानूनी अमल में दखल अंदाजी नहीं करता। बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं पर बरतानिया का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, मौशी इशारे बेहतरी की तरफ गामजन है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मायूसी गुनाह है और मायूस अनासर का एजेंडा कुछ और है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की कोई परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। दोनों पार्टियों को कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा।
पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इजलास में पीपल्स पार्टी के नून लीग से पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत होगी। आज़ाद कश्मीर के इलाके नगद खिरारी में बारातियों की गाड़ी दरियाए नीलम में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, दूल्हे को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। बारात मानसहरा से नीलम के इलाका चांगंजा जा रही थी। गाड़ी को हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में जाड़े की शिद्दत बरकरार। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। कोयटा में दर्जे हरारत -5, कलात में -4 डिग्री को छू गया। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित में -8 रिकॉर्ड। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लाहौर में बारिश के बाद फजाई आलूदगी में मामूली कमी। धुंध के बायस मोटरवे को कई मकामात पर बंद करना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी भारत को एडजस्ट करने पर बरतानवी अखबार की शदीद तनकीद। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत को एडजस्ट करने के लिए खेलों की सालमियत को कुर्बान किया गया। आईसीसी के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ भारत को मालूम होगा कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो फाइनल दुबई में वरना लाहौर में होगा। भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रोकना मुकम्मल तौर पर शर्मनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा ये 4 मार्च के बाद मालूम होगा। भारत को दी गई रियायत नामुनासिब के साथ इसके ट्रॉफी जीतने के इम्कान बढ़ा रही है। क्रिकेट के खेल पर एक मुल्क भारत की इजारादारी है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। दोनों पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इजलास में पीपल्स पार्टी के नून लीग से पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर को 30 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। अदालत का पीटीआई रहनुमा को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने पीसीएल लिस्ट से सनम जावेद का नाम निकालने की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बहाल रखा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पहले मुतल्लिका फॉरम से रुजू न करने का एतराज आयद किया था। पहले मुतल्लिका फॉरम से रुजू करें, अगर सुनवाई नहीं होती तो अदालत आ सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जीएचयू हमला केस की समाअत आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की सीसीटीवी फुटेज के हसूल की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। केस में मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी के डेरे, वाला इलाकों में जाड़े की शिद्दत बरकरार। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। कोयटा में दर्जा हरारत -5, कलात में -4 डिग्री को छू गया। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित में -8 रिकॉर्ड। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लाहौर में बारिश के बाद फजाई आलूदगी में मामूली कमी। धुंध के बायस मोटरवे को कई मकामात पर बंद करना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी भारत को एडजस्ट करने पर बरतानवी अखबार की शदीद तनकीद। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत को एडजस्ट करने के लिए खेलों की सालमियत को कुर्बान किया गया। आईसीसी के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ भारत को मालूम होगा कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो फाइनल दुबई में वरना लाहौर में होगा। भारत का पाकिस्तान को फाइनल करवाने से रोकना मुकम्मल तौर पर शर्मनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा ये 4 मार्च के बाद मालूम होगा। भारत को दी गई रियायत नामुनासिब के साथ इसके ट्रॉफी जीतने के इम्कानात बढ़ा रही है। क्रिकेट के खेल पर एक मुल्क भारत की इजारादारी है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के मेगा प्रोजेक्ट्स की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील। F8 एक्सचेंज चौक का अंडरपास 42 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। F8 अंडरपास आज ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे।
रूस की बशार अल असद और उनकी अहली आसमा अल असद के दरमियान अलहदगी की खबरों की तरतीब। तर्जुमान रूसी सदर ने वजाहत देते हुए कहा कि बशार अल असद और असमा अल असद के दरमियान तलाक की खबरें बेबुनियाद हैं, उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। रूस ने बशार अल असद को कैद तन्हाई में नहीं डाला और ना ही असासे मुंजमद किए। मीडिया झूठ पर मबनी खबरें फैला रहा है। शामी हुकूमत कुर्द जंगजुओं का मसला हल करे वरना तुर्की इनसे निपटेगा। तुर्की अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। शामी हुकूमत को चाहिए वो अमेरिका के इत्तेहादी कुर्द ग्रुप्स से मुतल्लिक अनकरा के खदशात दूर करे। कुर्द जंगजू तुर्क रियासत के खिलाफ 40 साल से अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं। तुर्क वजीर खारिजा हाकान फिदान का मौक़िफ़। गजा पर इसराइल के गाज़िबाना हमलों में कमी न आ सकी। इसराइली फौज के कमांडवान हॉस्पिटल और अनवासी कैंप पर ताज़ा हमले, 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। बमबारी से बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों को आग लग गई। खान यूनिस में इसराइली फ़ज़ाइये ने घर को निशाना बनाया, 3 अफराद जान से गए। पोलियो के खतरे पीने गई 3 साला बच्ची इसराइली बमबारी का निशाना बन गई। हमास की गजा और मगरबी किनारे में जवाबी कार्रवाइयाँ, मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। इसराइल के जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान पर हमले, 2 शहरी शहीद। इसराइल ने ईरान की सरजमीन पर इस्माइल हनिया को कत्ल किया। अवामी सतह पर पहली बार इसराइली वजीर खारिजा ने एतराफ़ कर लिया। कहा इसराइल ने 31 जुलाई को सरबराह हमास को टारगेट किया। इस्माइल हनिया को ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर निशाना बनाया गया।